अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अमीन। आज हम पढ़ने लगे हैं लिपिड और डीएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर 13 और लेक्चर 17 है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब लिपिड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो लिपिड्स जो हैं ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मेड अप ऑफ फैटी एसिड, और फैटी एसिड से बने हुए हैं। अब फैटी एसिड से अगर बने हुए हैं तो इसके साथ और भी चीज़ है, उसका भी जिक्र हो जाता है। लिपिड्स इंक्लूड द ऑयल एंड फैट, और ये जो मेनली ऑयल है या फैट है। ऑयल्स एंड फैट्स आर एस्टर, और ये आपने जानना है कि एस्टर्स जो बनते हैं वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहलिक ग्रुप के मिलने से बनते हैं। अब लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन होते हैं, फैटी एसिड जिनको कहते हैं, और ये किससे मिलते हैं? ग्लिसरॉल से। और these esters are made of 3 fatty acids, of 3 fatty acids हैं with glycerol and triglyceride। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आपको ग्लिसरॉल के बारे में जान, ये है ग्लिसरॉल, और इसमें OH, ये पहले कार्बन के साथ दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन के साथ ये OH लगा हुआ, और ये ग्लिसरॉल है। तो आमतौर पर इसे ग्लिसरीन भी कहते हैं। लेकिन अब दूसरी जानब आए तो फैटी एसिड, और यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा है स्टीरिक एसिड का। स्टीरिक एसिड में 17 कार्बन है और 35 हाइड्रोजन होता है, और COH है। ये स्टीरिक एसिड फैटी एसिड है, और इसमें जो रेडिकल है वो C17 और H35 रेडिकल है। लेकिन COOH जो है, यहाँ से इस हाइड्रोजन ये निकल जाती है और इस ग्लिसरॉल के OH से मिलती है तो पानी तो बाहर निकल जाता है। और लेकिन ये कार्बन जो है, इस कार्बन के साथ आप देखते हैं कि 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन इस तरीके से ये 2, और फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, सिंगल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ है, इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, और नीचे आप देखते जा रहे हैं कि तीनों के साथ, और ये R जो है ये रेडिकल है। ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड, तो ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड जो है ये है जी एस्टर है जो यहाँ पे बना हुआ। तो इसके फार्मूले को बखूबी आपने जान लेना। नेक्स्ट हम इस बात पे आते हैं कि ऑयल क्या होते हैं। ऑयल दरअसल ये लिक्विड होते हैं। ऑयल एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये आम टेम्परेचर पर, कॉमन टेम्परेचर पर, जो कि 17, 20 ये इतना टेम्परेचर होता है, इस पे ये लिक्विड होते हैं। दे आर ट्राइग्लिसराइड, और ये ट्राइग्लिसराइड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर होंगे, इनमें डबल बॉन्ड होता है, तो उस सूरत में ये ऑयल की सूरत में होते हैं। तो जो फैट हैं एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, टू रूम टेम्परेचर पर ये सख्त होते हैं। एंड दे आर ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो सिंगल होता है। फैटी एसिड जो हैं, अब ये क्या होते हैं, इसके बारे में एक पूरा अलहदा से जो उसने हेडिंग दिया है। फैटी एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स हैं। लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और या फिर अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे उसने 2 मिसालें साथ दे दी हैं। ये 2 मिसालें, एक पॉमेटिक एसिड है और जिसमें 15 कार्बन, और देखिए ये 15 अगर कार्बन है तो इसका दुगना करें तो ये 30 बनता है। 30 और 2 जमा करें 32 होना चाहिए, एक कम है तो ये भाई उसी हिसाब से अल्काइल ग्रुप है आपका, तो ये रेडिकल है।
तो इसी तरह ये भी है, 17 2 34 होता है और 2 जमा करें 36 होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन कम है और 35 है। अब ये सैचुरेटेड है। यहाँ पे पामेटिक एसिड और स्टीरिक एसिड ये दोनों जो दी गई हैं, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की मिसालें दी गई हैं। दीज एसिड्स फॉर्म एस्टर, और ये एस्टर बनाते हैं, और ये इन एस्टर का नाम है या तो ऑयल होगा या फैट होगा। अगर वो अनसैचुरेटेड है तो लिक्विड की सूरत में ऑयल होंगे, अगर वो सैचुरेटेड एस्टर्स हैं, इसमें फैटी एसिड सैचुरेटेड है, तो ये सॉलिड फॉर्म में फैट होंगे। विद ग्लिसरॉल ये एस्टर बनाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड की मौजूदगी में, याद रखें मिनरल एसिड जो है वो 3 है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, लेकिन मिनरल एसिड कौन सा इस्तेमाल किया जाता है तो ये उसमें जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिनरल एसिड का जिक्र है। तो आइए अब हम इनका ये यूसेस देखते हैं कि इन लिपिड का क्या इस्तेमाल है हमारी बॉडी में। इन आवर बॉडी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अब देखिए कौन सा रोल है जी। हाई एनर्जी फूड है और 9 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, और ये भी याद रखें ये एनर्जी उस वक्त देते हैं जब कार्बोहाइड्रेट आर अवेलेबल ना हो जिस्म के, तो ये उस वक्त एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी एंड ई, और ये आपको मालूम है कि ये तीनों के तीनों जो है फैट सॉल्युबल हैं, और फैट के अंदर जो हैं ये मौजूद होते हैं, लिपिड्स में हल होते हैं और उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। यूज टू बिल्ड द ब्रेन सेल्स, और ब्रेन सेल्स जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इनसे बने होते हैं। नर्व सेल्स, अब नर्व सेल जो है और ये भी उसमें श्वान सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इस लिपिड्स को। और यहाँ पर फिर सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन भी जो मुकम्मल तौर पर होती हैं ये सारी की सारी लिपिड से बनी होती है। इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल, अब ये इनसॉल्युबल, ये वाटर में तो सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है। द फैट्स स्टोर्ड इन द बॉडी इंसुलेट इट, अब यहाँ पे फैट जो है वो जिस्म के अंदर जमा हो जाते हैं, इंसुलेटेड। अब इसकी मिसाल स्किन है, तो स्किन के नीचे जो एपिडर्मिस है उसमें ये मौजूद होते हैं टिश्यूज जो कि लिपिड्स हैं, और ये लिपिड जो है उस वक्त इंसुलेशन का काम करते हैं। और ये हमें जानना चाहिए दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर हैं, और इस तरह ये इंसुलेट करते हैं, हमारे जिस्म के टेम्परेचर को ना लॉस होने देते हैं, ना बाहर के इन्वायरमेंट टेम्परेचर का कोई असर होने देते हैं। तो सोर्सेज ऑफ द लिपिड, अब जो सोर्सेज ऑफ लिपिड्स हैं उसके 3 है, एनिमल है, प्लांट है और मैरीन एनिमल्स है। तो यहाँ पे फैट फाउंड इन एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज के अंदर ये मौजूद होते हैं एनिमल में, और एनिमल सेक्रेट द मिल्क, और ये मिल्क यानी प्रोड्यूस करते हैं दूध, और फ्रॉम विच, और जिससे हम बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, ये ऑब्टेन किया जाता है। तो ये एनिमल फैट्स हैं, बटर और घी। तो देन प्लांट सिंथेसाइज द ऑयल, ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर इन सीड्स, और सीड के अंदर जो है ये इसमें सनफ्लावर है, ग्राउंड नट है, कॉटन सीड ऑयल जो है वो भी उसमें होता है, कॉटन सीड जो है उनके अंदर भी ऑयल होता है। तो ये अजाफी तौर पर आपकी किताब में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन ये याद रखें कि हमारे मुल्क में कॉटन सीड ज़्यादा इस्तेमाल। मैरीन एनिमल्स, मैरीन जो है ये समुद्री, और समुद्री फिश का नाम लिया गया, साल्मन फिश है। व्हेल्स आर आल्सो द सोर्स ऑफ ऑयल्स, और ये सोर्स ऑफ ऑयल्स हैं। और ये कैसे हैं इसका जिक्र अब यूज इसमें कर देता हूँ। देखिए
एनिमल फैट यूज फॉर कुकिंग, फ्राइंग, बेकरी प्रोडक्ट एंड स्वीट, बनाने में इस्तेमाल एनिमल फैट इस्तेमाल होती है। एनिमल फैट आल्सो यूज्ड इन द सोप इंडस्ट्री, और सोप इंडस्ट्री में यानी साबुन बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और सीड ऑयल्स मेनली कन्वर्टेड इनटू द घी, और मार्जरीन में इसको तब्दील करते हैं, यूज फॉर द कुकिंग, और कुकिंग में ये वनस्पति घी बनाने के लिए हम सीड, और ये रिड्यूसिंग करते हैं हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन गुजार कर ऑयल में से एक खास कंडीशंस के तहत। मैरीन एनिमल्स आर, अब जो इनका जिक्र किया सालमन का है, वेल का है, तो उनसे ऑयल हासिल करते हैं। ऑयल आर यूज्ड एज मेडिसिन, और मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये कॉड लिवर ऑयल जिसे आप अक्सर जो है वो इस्तेमाल भी किया जाता है, कॉड लिवर, और इसको विटामिन ए के लिए जो है ये मशहूर है। एडी कैप्सूल जो हैं वो ये जाने जाते हैं मेडिसिन में। न्यूक्लिक एसिड जो है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल्स। न्यूक्लिक एसिड जो है, अब यहां पर न्यूक्लिक एसिड जो है ये सेल के अंदर है, और सेल के अंदर जो है ये प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी सेल के अंदर मौजूद है, और न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद है न्यूक्लिक एसिड। द लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स द पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जी, और ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट, और इसके 3 कंपोनेंट। एक उसके नाइट्रोजनी बेसिस होती हैं, पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये आपने स्ट्रक्चर एडिनिन का खासतौर पर 9th क्लास में पढ़ा होगा, और ये तीनों चीजें जो हैं वो मौजूद है। पेंटोज शुगर होती है, एक तरफ जो है फॉस्फेट ग्रुप होता है, और दूसरी जानब जो नाइट्रोजनी बेसिस होती है। और नाइट्रोजनी बेसिस जो है वो कितनी है वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ, या नेक्स्ट आएगा। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये 2 किस्म के हैं, एक डीएनए है, एक आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, और राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए। तो आइए अब हम डीएनए के बारे में ये भी जानेंगे। देखिए, ये स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड बाय जेफ वॉटसन एंड एफ क्रिक इन 1953 में ये स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। अब आप इसको गौर से देख सकते हैं, ये डबल स्ट्रैंड है, ये है स्ट्रैंड इसका, ये एक स्ट्रैंड ये है, और ये यहां तक इसकी नाइट्रोजनी बेसिस, ये दूसरे की नाइट्रोजनी बेसिस, और ये दूसरा हिस्सा है, ये डबल स्ट्रैंड जो है ये बना हुआ। अब उसके बाद ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ शुगर, फॉस्फेट एंड ए बेस। अब यहां पर शुगर तो पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप जो है PO4 होता है, और उसके बाद ये नाइट्रोजनी बेसिस जो है एडिनिन है, थायामीन है, साइटोसिन है, गुवानिन है। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एडिनिन जो है वो थायामीन के साथ डबल बॉन्ड से, और साइटोसिन गुवानिन के साथ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से, ये इनके 2 पेयरिंग होती है, और ये पेयरिंग कभी तब्दील नहीं होती, ये भी याद रखें। हमेशा थायामीन एडिनिन के साथ, एडिनिन थायामीन के साथ, साइटोसिन गुवानिन के साथ, और गुवानिन जो है वो साइटोसिन के साथ होगी, और ये इनके पेयरिंग ही मुकम्मल तौर पर यही रहती है। द 2 चेन्स आर लिंक्ड विद द बेस, बेस के साथ ये लिंक करती हैं। 2 चेन्स आर रैप्ड अराउंड ईच अदर इन ए डबल हेलिक्स। और ये इस तरह है कि जैसे कोई आप किसी रिबन को बल दे दें तो ये डबल हेलिक्स कहलाएगा। और इसी तरह डीएनए इज परमानेंट स्टोरेज प्लेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जेनेटिक मटेरियल जीन्स कहलाते हैं, और जीन जो है दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनी बेसिस, ये उससे लिया जाता है, नाइट्रोजनी बेसिस का एक सीक्वेंस होता है। नाउ नेक्स्ट हम ये भी दें, इट कैरीज and stores the all genetic information of the cells। ये तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, क्या क्या चीज बनती है, कौन सी
प्रोटीन बनती है, एंजाइम बनने, हार्मोन बनने, तो ये तमाम सेल्स के अंदर जो हैं वो उसको मौजूद होती हैं ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन. इट पासिस दिस इंफॉर्मेशन इन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी नस्ल दर नस्ल जो है ये इंफॉर्मेशन जो है वो आगे चलती जाती है. हाउ टू सिंथेसाइज द पर्टिकुलर प्रोटीन, कि कैसे कोई खास किस्म की प्रोटीन बनानी है फ्रॉम द अमाइनो एसिड के साथ मिलकर. और दीज इंस्ट्रक्शंस आर जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, और इन इंस्ट्रक्शन को जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ जिसको जीन कहते हैं, ये जीन है. तो ये दे डिटरमिन वेदर एंड, अब ये डिटर्मिनेशन क्या होती है ये खास तौर पर आपको बता दिया है. अब देखें बहुत मुख्तलिफ किस्म की ये कि तयन होगा, किस चीज का तयन करना है, मेल का फीमेल का तयन होता है. किसी ट्री का है तो क्या वो कोई जानवर है, एनिमल है या कोई प्लांट है. वेदर ए सेल इज नर्व सेल या मसल सेल है, कौन सा सेल है. तो ये तमाम प्रोटीन जो बनाई जाती हैं वो डिटरमिन करती हैं कि ऑर्गेनिज्म कोई मैन है या ट्री है या डोंकी है, वेदर ए सेल इज ए नर्व सेल और मसल सेल. तो ये इस तरीके से बयान किया. द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनी बेसिस इन ए डीएनए डिटरमिन द प्रोटीन डेवलपमेंट इन द न्यू सेल. मैंने आपको बता दिया कि सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनी बेसिस जो होती हैं वो एक खास सीक्वेंस जो होता है वो एक जीन कहलाता है. एक जीन पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है. तो इस तरह इसने तो इस तरीके से एक बात डीएनए की जो प्रोटीन बनाने की प्रोटीन डेवलपमेंट इन ए न्यू सेल जो है. उसके बाद है द फंक्शन ऑफ द डबल हेलिक्स फॉर्मेशन ऑफ ए डीएनए इज टू इंश्योर नो डिसऑर्डर टेकन प्लेस. अब ये इस बात को यकीनी बनाता है डबल हेलिक्स जो है कि कोई भी डिसऑर्डर जो है वो नहीं हो सकता. किसी भी जीन्स के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनी बेसिस है उसमें डिस्टर्बेंस है. अगर उनमें डिस्टर्बेंस आ गई तो यूं समझ लें कि गलत प्रोटीन बनेगी. अब आगे इसका जिक्र करेगा, इसी बात का जिक्र करेगा. डीएनए कैरीज द जीन दैट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए. तो ये आरएनए सिंथेसिस होता है. ये जीन्स कैरी जो डीएनए के अंदर जीन होती है जो सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनी बेसिस होता है, वहां से ये आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है, प्रोड्यूस होता है. एरर्स इंट्रोड्यूस इनटू द जीन, अगर जीन के अंदर कोई एरर पड़ गया यानी सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनी बेस गलत हो गया, उसका सीक्वेंस जो है वहां पे सी लगनी है तो वहां पे ए लग गया तो ये गलत हो जाएगा. और इस तरह सिंथेसाइज द फॉल्टी आरएनए और फॉल्टी आरएनए जो है वो पैदा होगा. तो फॉल्टी आरएनए क्या है? इफ सिंथेसाइज द फॉल्टी प्रोटीन, और क्या करेगा ये फॉल्टी प्रोटीन प्रोड्यूस दैट डू नॉट फंक्शन, वो काम नहीं करेगी. कौन सा काम नहीं करेगी? द वे, उस तरीके से दे आर सपोज टू, जिससे हम तवक्को करते हैं, यानी हमारी तवक्को के मुताबिक वो काम ही नहीं करेगी. तो उसमें क्या होगा? ये डिसऑर्डर जो है हम इसको ये कहेंगे कि ये जेनेटिक डिजीज प्रोड्यूस हुई है. तो स्टूडेंट ये था आज का लेसन. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.